हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंटरनल ऑडिट के बारे में जानने वाले हैं। सो लिसनर्स, इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड मैंने काफी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। सो इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टाइप्स ऑफ इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, टाइप्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, कितने तरीके का इंटरनल ऑडिट होता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं इंटरनल ऑडिट होता क्या है। इसको लिसनर्स हिंदी में आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। यानी कि ये क्या एक्चुअली होता है उसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि एक ऐसे ऑडिटिंग से है, ऐसे ऑडिट से है जिसके अंतर्गत हम जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होती है उनकी जांच संस्था के जो भी इम्प्लॉयज होते हैं उनके द्वारा कराई जाती है। ये जो अंकेक्षण है वो ऑर्गेनाइजेशन के आकार पर निर्भर करता है। लिसनर्स, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कर्मचारियों की जो कार्य कुशलता है उसको बढ़ाना और जितने भी एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं उनको रोकना। तो ये बेसिकली होती है आपका इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स के बारे में। सो टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट इस तरीके का ऑडिट लिसनर्स फोकस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर के रिव्यू पर, ट्रांजैक्शन पर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर, ताकि ये देखता है कि एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम है कि नहीं है। सो ये सारी चीजें आती है फाइनेंशियल ऑडिट में। नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट इवेल्यूट करता है ऑपरेशनल प्रोसेस के और एक्टिविटीज के जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को देखने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। ये बताता है कि कैसे रिसोर्सेज का यूटिलाइज किया गया है। आइडियाज एरियाज जो भी होती हैं इम्प्रूवमेंट की, उनको आइडेंटिफाई करता है, रिकमेंड करता है और नेशनल परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लियंस ऑडिट। कॉम्प्लियंस ऑडिट वेरीफाई करता है कि लॉस के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सारी चीजें हुई है कि नहीं है, पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हुई है कि नहीं है। तो ये सी चीजें होती हैं कॉम्प्लियंस ऑडिट। नेक्स्ट है हमारा आईटी ऑडिट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट। सो लिसनर्स, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली किस चीज पे फोकस करता है? ये फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंट्रोल कैसा है, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और डेटा अवेलेबल है कि नहीं है, इफेक्टिवनेस, आईटी गवर्नेंस की, ये सारी चीजें ये बताता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉड ऑडिट। फ्रॉड ऑडिट कंडक्ट किया जाता है जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं उनको हटाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से। They involve investigating allegation of fraud, assessing fraud risk and implementing control to mitigate fraud threat। मतलब इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कहीं जानबूझकर फ्रॉड तो नहीं किया गया, किसी ने गलती तो नहीं करी है। फ्रॉड रिस्क को देखा जाता है और फिर कंट्रोल्स किए जाते हैं ताकि जो भी फ्रॉड है, फ्रॉड थ्रेट है, उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट है लिसनर्स रिस्क बेस्ड ऑडिट। रिस्क बेस्ड ऑडिट नाम से ही पता चल रहा है। सो ये क्या करता है, ऑडिट एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करता है, जो भी लेवल्स ऑफ रिस्क उसमें एसोसिएटेड होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, उनको ये देखता है, ये फोकस करता है किस पर, आइडेंटिफाई करता है और एड्रेस भी करता है रिस्क को, जिसकी वजह से इम्पैक्ट बढ़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट की बात करें तो ये इवेल्यूट करता है इकोनॉमी को, एफिशिएंसी को और प्रोग्राम्स के इफेक्टिवनेस को, प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये भी असेस करता है कि रिसोर्सेज जो है एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, डिजायर्ड आउटकम्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल ऑडिट। Environmental audit assess the organization compliance with environment regulations and it reports to minimize its environmental impact। मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं सारी चीजें, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, और एफर्ट भी डालता है ताकि जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बढ़ रहे हैं उसको कम किया जा सके। ये फोकस करता है किस कौन से इश्यूज पे, कौन से प्रॉब्लम्स पर, वेस्ट मैनेजमेंट अगर हो रहा है तो उस पर देखता है, पॉल्यूशन प्रिवेंशन पे चीजों पे बात करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी ऑडिट। क्वालिटी ऑडिट इवेल्यूट दी ऑर्गेनाइजेशनल एडहेरेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। मतलब ये क्वालिटी की बात करता है बेसिकली लिसनर्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर की। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इफेक्टिवनेस को भी देखता है और उन एरियाज, उन अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी है उनके इम्प्रूवमेंट की भी बात करता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल पर्पज ऑडिट। स्पेशल पर्पज ऑडिट कंडक्ट किया जाता है स्पेसिफिक इश्यूज के लिए, कोई मान लीजिए स्पेसिफिक इशू है उसके लिए, या फिर कोई भी कंसर्न आइडेंटिफाइड जो कि मैनेजमेंट के द्वारा किया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया गया है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के द्वारा किया गया है। तो ये बेसिकली फोकस करता है किन एरियाज पे, जैसे मान लीजिए फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करना है उस पर। तो ये सारी चीजें कुछ एरियाज हैं जो कि इसमें होती हैं। सो लिसनर्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके इंटरनल ऑडिट के, जो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, जो कि नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्क प्रोफाइल पर बेस्ड होते हैं। तो आई होप आपको जितनी भी चीजें मैंने इसमें बताई वो क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।